हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। हम भारत के पर्यटन स्थलों की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की और व्यापारियों ने अभियान की शुरुआत कर दी। देश में व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने दिल्ली से शपथ अभियान की शुरुआत की। हजारों व्यापारियों को शपथ दिलाने के कार्यक्रम में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता और व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग खास तौर पर मौजूद थे। व्यापारी जानते हैं कि भारत के लिए बढ़ता व्यापार घाटा बड़ी चिंता की वजह है। मई 2025 के आंकड़े हाल में सामने आए हैं। भारत का व्यापार घाटा 21.88 अरब डॉलर यानी 2188 करोड़ डॉलर हो गया। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये घाटा थोड़ा कम है। पिछले साल इसी अवधि में व्यापार घाटा 23.8 अरब डॉलर था। इस दौरान आयात घटा है लेकिन निर्यात में भी कमी आई है। घाटा कम होने की वजह ऊर्जा कीमतों में कमी को बताया गया है। व्यापार घाटे में सबसे बड़ी चिंता चीन को लेकर है। चीन के साथ दो तरफा कारोबार में भारत बड़े घाटे का सामना कर रहा है। ये घाटा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों में इस घाटे को देश के लिए चिंताजनक बताया गया है। अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन से व्यापार घाटा बढ़कर 99 अरब डॉलर हो गया है। दोनों देशों के बीच कुल कारोबार 127 अरब डॉलर से ज्यादा का है। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने चीन से 113.45 अरब डॉलर का आयात किया यानी सामान मंगाया और 14.2 अरब डॉलर का निर्यात किया यानी सामान भेजा। एक्सपर्ट बताते हैं कि अभी भारत का चीन को निर्यात 2014 से भी कम है। 2014 में कुल कारोबार 70.59 अरब डॉलर का था। तब भारत ने 54.22 अरब डॉलर का आयात किया था और 16.42 अरब डॉलर का निर्यात किया था। 2014 में भी 2013 के मुकाबले मामूली गिरावट हुई थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच होने वाला आयात और निर्यात में बड़ा अंतर आ गया है। सरकार भी इसे लेकर फिक्रमंद है और कारोबारियों को शपथ लेने के लिए कह रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, मशीनरी, केमिकल और फार्मास्यूटिकल से जुड़े सामान मंगाता है। भारत चीन को आयरन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मसाले, कपास, स्टील और दवाएं भेजता है। चीन को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश में दिखता है। गणेश जी का भी अपमान कर रहे हैं। बोलिए ना, चीन से बने हुए माल को नहीं लेना है। देश के प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि चीन का नाम ले सके। कह रहे गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं, खुलती नहीं है। हालांकि चीन के साथ व्यापार घाटा आज का नहीं है। यूपीए सरकार के दौरान भी दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा चिंता का बड़ा मामला था, जो साल दर साल बढ़ता गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिसंबर 2022 में राज्यसभा में इस बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि 2004-05 में चीन के साथ व्यापार घाटा 1.48 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 2013-14 में बढ़कर 36.21 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। व्यापार घाटा इसलिए भी चिंता का मामला है क्योंकि चीन भारत के साथ मित्र देश जैसा व्यवहार नहीं करता है। 2017 में डोकलाम में चीन ने सड़क बनाने की कोशिश शुरू की थी। तब दोनों देशों के बीच गतिरोध की स्थिति बन गई थी। 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी। भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि इंटरनेशनल मीडिया ने दावा किया कि चीन के 60 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में तनाव की स्थिति बन गई थी। हाल में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में चीन पाकिस्तान के पक्ष में दिखाई दिया। इसे लेकर जर्मनी के एक अखबार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास
जितने भी हथियार हैं वो चीन के ही हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया भर के देश ऐसे देशों के साथ सीमित व्यापार करना पसंद करते हैं जो उनके मित्र देशों में नहीं आते। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस से कारोबार घटा लिया। यूरोपीय संघ ने रूस से कच्चे तेल का आयात 90% कम कर दिया। 2021 में यूरोपीय संघ की गैस आपूर्ति का 40% हिस्सा रूस से आता था, जो 2024 में सिर्फ 10% रह गया। चीन के मामले में भारत सरकार चाहती है कि आम लोग और व्यापारी देश हित सोचते हुए कदम उठाएं। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। विपक्ष चाहता है कि सरकार फैसला ले, लेकिन व्यापारी समझ गए हैं कि चीन पर काबू कैसे किया जा सकता है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने वोकल फॉर लोकल की शपथ लेकर कहा कि चीन को लाल आंखें व्यापारी ही दिखा सकते हैं। सभी व्यापारी संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे और सही दिशा में कदम उठाएंगे तो चीन के साथ व्यापार घाटा खुद ही कम हो जाएगा। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व ऊर्जा मंत्री रविकांत गर्ग ने कहा कि उनका संगठन उद्योग, व्यापार और उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे देश में अभियान चलाएगा।